शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवमपादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित परमात्मा प्रेमी सज्जन वृंद, भगवान की असीम अनुकंपा से निरंतर इस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के माध्यम से हम अपने स्वरूप का अनुसंधान करके अपनी आत्म स्वरूपता में विराजित होने का प्रयास कर रहे हैं और समस्त बाह्य पदार्थों की आसक्ति अपने मन से निकालकर इस समस्त दृश्यमान जगत की निवृत्ति करते हुए सर्वत्र एक परमात्मा दर्शन का प्रयास निरंतर चल रहा है। और इस प्रयास के चलते हुए अपने अंदर से जो देह इंद्रिय आदि में अहंकार है उसका विनाश करने का प्रयास कर रहे हैं। और भाई ये कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि जो जन्म जन्मांतर से इस अहंकार के कारण इस संसार में आसक्त हो रहा है, कहते आप ये सोचे कि एक ही ऐसे ही इसका विनाश हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। कहते बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो अहम बुद्धि है ना, मैं पने की अहम बुद्धि माने अहंकार बुद्धि माने मैं पना, और दो प्रकार का मैं पना आपको बताया। एक मैं पना शरीर आदि को लेकर है और दूसरा मैं पना आत्मा को लेकर है। तो ये जो शरीर आदि को लेकर के जो मैं पना है ना भाई, ये इतने आसानी से जाता नहीं, क्योंकि आवरण पड़ा हुआ पर्दा है बीच में। माया का पर्दा कहो, अविद्या का पर्दा कहो, नासमझी का पर्दा कहो, भूल का पर्दा कहो, और ये पर्दा बड़ा बलवान है।
ये आवरण शक्ति इसको कहा गया है, ये बड़ी प्रबल है भाई। कुछ का कुछ दिखा देती है कुछ और दिखाती कुछ और है। आवरण का मतलब यही है। आवरण का मतलब एक चश्मा पहन लेना। आवरण का मतलब चश्मा लगा लेना। जैसे कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता। अगर कोई व्यक्ति सावन का जैसे महीना लगने वाला है, 30 तारीख से लग जाए, तो सावन के महीने में कहते हैं बहुत अच्छी बरसात होती है, फुहारें चलती हैं, बड़ा अच्छा मौसम माना जाता है। वो अलग बात है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए सावन भी कई बार तो पता ही नहीं चलता। नहीं तो सावन में हल्की हल्की फुहार निरंतर चलती रहा करती थी, जो एक अलग ही आनंद की अनुभूति किया करती थी। झूले पड़ जाया करते थे पेड़ों पर, घरों में, लेकिन वो सब चीजें परिवर्तित होती चली जाती हैं। तो खैर विषय क्या था कि सावन में क्या होता है कि सारी प्रकृति झूमने लगती है, नाचने लगती है। सावन में सारी प्रकृति का स्नान हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। हम तो कई बार चर्चा करते हैं, देखो भगवान जी की महिमा है। ये रास्तों में इतनी गंदगी पड़ी होती है, कौन धोता है बताओ? सड़कों को कोई धोता है क्या? ये पेड़ों पर इतनी धूल जम जाती है, कोई पेड़ों को कैसे धोए भाई? और चलो किसी के पास एक आध पेड़ अपने आसपास का हो, उस पर वो कभी कभी कोई फुहारा आदि मार दे। अब जितने वन का प्रदेश है वहां कौन धोएगा भाई? तो कहते हैं भगवान की व्यवस्था है। ये सावन में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि प्रकृति झूमने लगती है, नाचने लगती है, बिल्कुल, क्योंकि वो पवित्र हो जाती है। जैसे अब प्रातः काल उठते हैं और प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जब स्नान करते हैं, तो स्नान करने के बाद एक तरोताजा अपने आप को अनुभव करते हैं। बस यही है भाई। वृक्षों की जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी सुबह सावनी है, उनका 12 महीनों का दिन है, समझ लीजिए। ये 12 महीनों का ही उनका दिन होता है और उसमें सावन उनका प्रातः काल है जिसमें वो स्नान करते हैं। तो जब वातावरण में से प्रदूषण समाप्त हो जाता है, धूल आदि के कण निवृत्त हो जाते हैं और पेड़ पौधे बिल्कुल नहा धो करके स्वच्छ साफ, तो एक एक पत्ती, एक एक पत्ता ऐसा खिला हुआ नजर आता है। अद्भुत सौंदर्य प्रकृति का होता है। सर्वत्र हरियाली ही हरियाली हो जाती है, इसीलिए इसमें हरियाली तीज कहा जाता है। मनाते हैं हरियाली तीज। तो कहते हैं जब सारे वातावरण में हरियाली ही हरियाली हो और उस समय कोई व्यक्ति प्रारब्धवश अंधा हो जाए, तो कहते हैं वो जो सावन में अंधा होता है उसकी आंखों में वो हरियाली बस जाती है, और जो वो हरियाली बस जाती है तो उसे फिर भाई हरा ही हरा दिखता है, और कुछ नहीं दिखता उसे, तो बस हरा रंग ही दिखता है। तो इसलिए कहा सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो ऐसी भाई आवरण शक्ति ऐसी है, ये जिस चीज का भी आवरण पड़ जाए आंख के आगे, बस भाई फिर तो उसे वही वो दिखता है। जैसे जो राजनीतिक के लोग होते हैं उनका दिमाग सारे दिन उठा पटक में लगा रहता है। जो व्यापारी लोग होते हैं उनका दिमाग सारे दिन व्यापार की उठा पटक में लगा रहता है। जिसको भी देखो जो भी काम कर रहा है उसी उठा पटक में लगा रहता है। इसी प्रकार से मेरे मित्रों सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। आंख पे चश्मा चढ़ा दिया और उस चश्मे को कभी उतारना नहीं चाहते।
अध्यात्म में भी यही है भाई। अध्यात्म में बहुत तरह के चश्मे चढ़ाए बैठे हैं। अधिकांश लोग तो कर्म कांड के ही चश्मे ओढ़ करके बैठे हुए हैं, कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, उसी को सब कुछ समझते हैं। और भाई संसार में तो है उसी से, जिसे संसार में ही रहना है, जो संसार में चिपका हुआ है, उसके लिए तो सब कुछ उसी में है भाई। और उसी के लिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाहता। उसी के लिए विधान है कि जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा, जो कर्म कांड के व्यक्ति। वेदांती के लिए कोई कर्म नहीं है। वेदांत में कर्म की भावना ही नहीं है। वेदांत में जो जीता है, जो ब्रह्म आत्मा की एकता कर लेता है, वहां पर न कर्म है न कर्म का फल है। कर्म और कर्म के फल की दोनों की सीमा से बाहर निकल जाता है। अच्छा एक बात देखो, आप स्वप्न देखते हैं, जो स्वप्न है, स्वप्न के जितने पदार्थ हैं उनके उत्पन्न होने में क्या कारण है? स्वप्न के उत्पन्न होने में केवल संकल्प कारण है, और संकल्प के कारण ही स्वप्न में अनेकानेक मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, देव, दानव, मानव, जलचर, नभचर, थलचर, न जाने कितने प्रकार के प्राणी प्रकट हो जाते हैं। विचार कीजिए, स्वप्न में ये अनेकानेक प्रकार के प्राणी प्रकट हो जाते हैं, अनेकानेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। कहां से हुए भाई? सब आपके अंदर से प्रकट हुए, आपके संकल्प से प्रकट हुए, और एक साथ प्रकट हुए। ये नहीं कि एक एक कर्म से ऐसा हुआ हो, कभी ये कभी ये कभी ये, एक साथ प्रकट हो जाता है। स्वप्न का सारा संसार एक साथ प्रकट नहीं होता क्या? बताओ। नदी, नाले, पेड़, पर्वत, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, जितने सारे एक ही साथ बन जाते हैं। ऐसे ही भाई परमात्मा में जो जगत है ना, ये भी ऐसे ही बन जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड बने हुए भगवान में ऐसे ही, जहां जैसा संकल्प हो उसी संकल्प से अनेकानेक जीव प्रकट हो गए। परमात्मा में कर्म है ही नहीं कि वे कर्म से प्रकट होंगे। जैसे आप में स्वप्न कर्म से प्रकट नहीं हुआ है, आपके संकल्प से प्रकट हुआ है, ऐसी चराचर सृष्टि परमात्मा में परमात्मा के संकल्प से और परमात्मा का भी संकल्प नहीं, परमात्मा की शक्ति का संकल्प है। वो संकल्प प्रकृति का संकल्प है, एको हम बहु प्रजालीय या एको हम बहुश्याम। दो प्रकार का संकल्प वेद भगवान ने बताया। एक तो है एको हम बहु प्रजालीय, मैं एक हूँ और अनेक प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति करने वाला बनूं। और एको हम बहुश्याम है कि मैं वो प्रजा की उत्पत्ति में किस प्रकार से करूं? कहते मैं एक हूं, मैं एक ही अनेक रूप में प्रकट हो जाऊं। जैसे स्वप्न में मैं एक ही हूं और मैं एक ही माँ भी बन गया, बाप भी बन गया, हाथी, गधा, घोड़ा, चींटी, मच्छर, जितने नदी, नाले, पेड़, पर्वत, सूरज, चांद, सितारे, भगवान, सब में ही बन गया। इसी प्रकार से एक ही ब्रह्म, सब कुछ वही बन जाता है, उसी के रूप होते हैं, उससे विलक्षण कुछ नहीं होता, वही खेल रहा है। लेकिन जिसकी समझ में खेल आ गया उसका आवरण समाप्त हो गया, और जिसकी समझ में खेल नहीं आया वहां पर आवरण नष्ट नहीं होता है। ऐसा आंखों के ऊपर आवरण ना समझी का पड़ जाता है कि बस फिर तो जीवन में विक्षेप आ जाता है। और जैसे जीवन में विक्षेप आता है, कहते हैं बस फिर तो ये मनुष्य को जो माया है ये विक्षिप्त कर देती है, भटका देती है। इसलिए कहते हैं ये जो आवरण शक्ति है भाई, इसकी निवृत्ति करनी पड़ेगी। अगर इसकी निवृत्ति नहीं की तो ये विक्षेप भी निवृत्त होने वाला नहीं है। विक्षेप निवृत्ति तभी होगा जब आवरण निवृत्त हो जाए। भली प्रकार से आत्मा का ज्ञान होने पर ही ये आवरण शक्ति अपने आप नष्ट हो जाती है। और इसके कारण दिखने वाले जो भी मिथ्या पदार्थ हैं, वो सारे दृश्य वो सब भी
निवृत्त हो जाते हैं, सबका बाध हो जाता है, और जितने संबंध हैं वे भी सारे निपट जाते हैं। संबंध का कारण है मोह, मोह के कारण भी आवरण शक्ति आंखों पे पर्दा डाल देती है। इसका तो सबसे बड़े प्रमाण सारे शास्त्रों में दुनिया भर के बड़े में धृतराष्ट्र तो सबसे बड़ा प्रमाण है, केकई बहुत बड़ा प्रमाण है, और फिर दूसरों की क्या बात करो, हमारा आप सबसे बड़े प्रमाण है। बताओ है कि नहीं? मोह के बंधन में जकड़े हुए हमसे बड़ा कौन जकड़ा हुआ है? औरों की क्या बात करें, मोह का बंधन भाई ऐसा ही है। और ये जो मोह का बंधन है भाई, ये ही आत्मा और परमात्मा की एकता को होने नहीं देता, ये ही बार बार संसार को प्राप्त कराता रहता है। इसलिए कहते हैं जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान नहीं होगा ये ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान के बिना ये जो अविद्या है वो नष्ट होने वाली नहीं है। ब्रह्म और आत्मा की एकता की जो ज्ञानाग्नि प्रकट होती है, उसी में ये अविद्या रूपी सारा वन जल करके भस्म होता है और एक साथ ही सारा हो जाता है। जैसे एक साथ सारा प्रकट हुआ है ना, ऐसे एक साथ सारे का सारा जलकर भस्म हो जाता है और एकमात्र तू शेष रह जाता है। तेरे अतिरिक्त तो कुछ रहता ही नहीं। सारा अविद्या, अज्ञान, अहंकार, आवरण, विक्षेप सब निवृत्त हो जाता है। जैसे प्रकाश के होते ही सर्प निवृत्त हो जाता है, सर्प के निवृत्त होते ही भय निवृत्त हो जाता है, रज्जु का ज्ञान हो जाता है, रस्सी का ज्ञान हो जाता है। फिर जब रस्सी का ज्ञान हो गया तो फिर भय कहाँ रहा, कंपन कहाँ रहा, विक्षेप कहाँ रहा। इसी प्रकार से कहते हैं आत्मा का ज्ञान होते ही फिर भाई संसार का बंधन टिक ही नहीं सकता। जब तक आत्मा का बोध नहीं हुआ तब तक ये संसार का बंधन जीवन में रहता है। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे अग्नि का संयोग हो तो लोहा जो है वो भी अनेक रूपों को धारण कर लेता है। लोहा जो है पिघला दिया जाता है ना, और जैसी डाई हो उसमें डाल दीजिए, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। लोहा तो एक ही है। या पहले तो भाई लोहार जो है घन पर पीट पीट करके जो चीज़ बनानी होती थी वो बना देता था, और वो भी गर्म करके पीटता था। आपने सबने देखा होगा। खैर यहाँ ये जो माल गोदाम है यहाँ पर रेलवे का, तो यहाँ माल गोदाम पर पहले इनमें बागड़िए से आया करते थे, वो यही काम किया करते थे। पहले घर में भाई लोहे के बहुत चीज़ें काम में आती थी। वो कहते थे दांतड़ा, उसका बहुत उपयोग होता, सब्जी काटने में, साग काटने में, छाछ, छलनी। और वो कैसे करते थे, वो सब लोहे को पीट पीट करके, गरम कर करके, पीट पीट करके उसी से बना देते थे। पता नहीं कितनी चीजें बनाते थे। अब तो खैर भाई सब चीजें, अब सब काम मशीनों से होने लगा। तो कहते हैं जिस प्रकार से एक लोहार जो है वो उस लोहे के अनेकानेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बना देता है। जैसे कुम्हार इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है कि कुम्हार मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बना देता है। कहते हैं बस इसी प्रकार से आत्मा का जब बुद्धि के साथ संयोग होता है ना, तो ये बुद्धि जो है ना बस इन विषयों में जाकर के न जाने भाई क्या क्या प्रपंच रच देती है, न जाने कितने मनोरथ खड़े करवा देती है।
कहते हैं अहंकार से लेकर के उस देह पर्यंत जितने भी विकार हैं, जितने भी विषय हैं, वे सारे बार बार इस बुद्धि के कारण से नए नए रूप धारण करते हैं। अभी अभी आप किसी विषय को लेकर के चिंतन करें और निर्णय करें बस भाई ये ठीक है, और थोड़ी देर बाद फिर घूम करके कोई बात दिमाग में आ जाए, नहीं भाई ये नहीं, ये ठीक है। तो पहले का आपने कोई रूप खड़ा किया, फिर दूसरा रूप खड़ा किया, कोई समस्या आ गई, उसका समाधान पहले एक नजर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, और अपने टाइम पे जो पहला है वो भी ठीक लगा, तो रूप किसने बदला? बुद्धि ने। तो सारा खेल जो है ये मनोरथ का है, बुद्धि का है, संकल्प का है। कहते बुद्धि बार बार बदल बदल करके संसार के रूप दिखाती है, लेकिन आत्मा कभी भी बदलने वाला नहीं है। आत्मा सदा ही एक रस है। आत्मा तो सदा ही आनंद घन है, अद्वित है, अखंड है, चैतन्य रूप है। और ये जो बुद्धि जो करती है ना, इस बुद्धि का भी वही साक्षी है। हमारा जो प्रत्यगात्मा है वो सब विकारों से भी रहित है। और सही बात तो यह सत और असत की कल्पना भी उसमें नहीं होती, सत और असत से विलग ऐसा आपका आत्मा है। और विद्वान पुरुष जो भी होता है भाई, विद्वान पुरुष इस सत आत्मा को ग्रहण कर लेता है और असत्य को त्याग देता है। जब सत्य का निर्णय कर लेता है, सत्य को समझ लेता है, ज्ञान दृष्टि हो जाती है, तो फिर असत्य का त्याग हो जाता है। वो असत से बाहर निकल जाता है और असत से मुक्त होकर के फिर वो शांत हो जाता है। ये शांत होना जरूरी है, बुद्धि के खेल को खत्म करना जरूरी है। अब आगे भगवान शंकराचार्य अब इसी विषय को उठा रहे हैं। भाई ये जो बुद्धि है ना, ये मन है, मन कह लो, बुद्धि कह लो, अंतःकरण कह लो, सारे रले मिले एक ही बात है। जब चार जगह विभाजित करते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अन्य सारे एक ही है भाई। अंतःकरण एक ही होता है। वृत्ति भेद से उसको एक कोई चार रूप में कह दिया गया। जैसे एक व्यक्ति है, बेटे के दृष्टिकोण से वो पिता है और पिता के दृष्टिकोण से वो बेटा है कि नहीं? भाई के दृष्टिकोण से भाई, बहन के दृष्टिकोण से वो भाई, पत्नी के दृष्टिकोण से पति, ऐसे अनेक दृष्टिकोण हैं, अनेक बात है तो वो एक ही, वो एक, लेकिन जब इन सब के साथ व्यवहार करता है तो अलग अलग हो जाता है। अपने पिता के साथ व्यवहार करता है तो अलग व्यवहार है, बेटे के साथ करता है तो अलग है, भाई के साथ करता है तो अलग है, बहन के साथ करता है तो अलग है, बेटी के साथ करता है तो अलग है, पत्नी के साथ करता है तो अलग है। व्यक्ति तो एक ही। बस ऐसी ये बुद्धि है भाई। ये बुद्धि भी ऐसे अनेक अनेक व्यवहार करती है, अनेक अनेक रूप धारण कर लेती है। अब भगवान शंकराचार्य इस बुद्धि को ही समझाने की बात करते हैं और अब समाधि का निरूपण यहाँ पर किया जा रहा है। अज्ञान हृदय ग्रंथिर निशेष विलस्तदः समाधिना विकल्पेन यदा अद्वैतात्म दर्शनम। कहते हैं हृदय में लगी हुई जो गांठ है, ये लगभग उसी से मिलता जुलता श्लोक है जो वेद में श्लोक आया ना, विद्यते हृदय ग्रंथि चिंतन्ते सर्वसंसार चयंत चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर। उससे मिलता जुलता श्लोक ही यहाँ विवेक चूड़ामणि में गया है। कहते भाई ये हृदय में जो गांठ लगी हुई है, किसकी गांठ लगी है? अज्ञान की, नासमझी की, भूल की, भ्रम की, मोह की, काम की, क्रोध की, लोभ न जाने कितने प्रकार की गांठ हृदय में लगी हुई है। कहते हैं जब तक इस गांठ को खोलोगे नहीं, इसको काटोगे नहीं, तब तक कहते हैं निर्विकल्प समाधि संभव नहीं है। और निर्विकल्प समाधि के बिना अद्वैत आत्म रूप का साक्षात्कार वो कैसे होगा? तो निर्विकल्प समाधि में जब ये जीव विराजमान होता है भाई, तभी तो आत्म साक्षात्कार होगा। अगर यदि निर्विकल्प समाधि नहीं बनी, निर्विकल्प समाधि माने बुद्धि की सीमा से बाहर निकल जाओ,
ये मन के संकल्प विकल्प से बाहर निकल जाओ, यही तो निर्विकल्प समाधि। भाई विकल्प कहां से आते हैं, विचार कीजिए। कोई संकल्प होगा तब विकल्प आएगा ना। एक संकल्प हुआ और उस संकल्प के अनेक विकल्प बन जाते हैं। और अगर संकल्प को ही समाप्त कर दिया जाए, अगर संकल्प ही समाप्त हो जाए तो फिर विकल्प कहां से आएंगे? और जब विकल्प ही नहीं आएंगे उस स्थिति को ही निर्विकल्प कहा जाता है। जिस स्थिति में विकल्प ना हो वही तो निर्विकल्प है। और आगे का निर्विकल्प के साथ समाधि जोड़ा। समाधि का अर्थ क्या है? कहते हैं जहां पर बुद्धि आपकी सम हो जाए। बुद्धि सम होगी ही तभी जब विकल्प निकलने बंद हो जाएंगे। विकल्प तो जो भी निकलेंगे जैसे निकलेंगे, क्या विचार कीजिए। जितने भी संकल्प के ऊपर विकल्प होंगे सब भिन्न होंगे। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, यहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। आएंगे कि नहीं आएंगे? और ये विकल्प निकलने जब बंद हो जाए, जिस समय कोई विकल्प ना निकले तो क्या कहेंगे? अंतःकरण शांत हो गया, निर्विकल्प हो गया, समाधि। और ये कब संभव है? जब आप समाधि में पहुंच जाए। निर्विकल्प अवस्था तभी प्राप्त होगी जब समाधि में पहुंच जाए। समाधि माने जब एक रास्ता में पहुंच जाए, साम्य अवस्था में पहुंच जाए, एक में विराजित हो। समाधि सम हो धी, धी माने बुद्धि, बुद्धि की वृत्तियां समता में विराजमान हो जाए, लय हो जाए, सम। और सम हो सकते हैं केवल एक परमात्मा में, अपने आत्मा में। अपनी आत्मा से अलग बुद्धि की वृत्तियां कभी भी समता को प्राप्त हो नहीं सकती। इसलिए कहा भाई बुद्धि का नाश हुए बिना, बुद्धि जब तक बनी हुई है तब तक कहते विकल्प होते रहेंगे। निर्विकल्प समाधि के लिए बुद्धि का विनिष्ट होना जरूरी है। इसलिए बुद्धि से जो कल्पना तू करता है ना, बार बार इस शरीर को लेकर कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, हाँ तू है लेकिन ये नहीं है, समझना पड़ेगा। अब तक तो तू जो मैं हूं करके बोल रहा है वो किसको लेकर बोल रहा है? शरीर को लेकर बोल रहा है। कहते इस शरीर को लेकर के मैं न कर, अपितु अपनी आत्मा को लेकर के जब तू मैं करेगा तो उस समय पर ये बुद्धि के संकल्प विकल्प सब लय हो जाएंगे और उस स्थिति में ही तो शांति को प्राप्त होगा, समता को प्राप्त होगा। जो महान पुरुष होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? कहते सबसे पहले चित्त को शांत करते हैं। और चित्त शांत होता है इंद्रियों के निग्रह से, इंद्रियों को वश में करने से। जब इंद्रियां विषयों से उपरक्त हो जाए, विषयों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएं, तो तभी भाई ये चित्त शांत होगा, नहीं तो दौड़ता रहेगा। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा कि ये चित्त जो है कहते धावत पिशाचवत, पिशाच की भांति दौड़ता है, ये सबसे भयंकर है भाई ये। इसलिए कहते हैं कि योगी पुरुष अपने चित्त को शांत करके निरंतर समाधि का अभ्यास करता है, बारंबार अभ्यास करता है। और बारंबार अभ्यास किस विषय को लेकर करता है? समता को लेकर, सर्वात्मक तत्वों को लेकर। सब में एक आत्मा है, सब में परमात्मा बैठा हुआ, उससे अलग कुछ नहीं है। ऐसा बारंबार वो चिंतन करता है। और ऐसा चिंतन करते करते, ऐसा अभ्यास करते करते कहते हैं कि वो इस अभ्यास के द्वारा ही अविद्या रूपी अहंकार से जितने भी ये संकल्प विकल्प उत्पन्न हुए हैं, कहते उन सबको नष्ट कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। और स्वयं निर्विकल्प होकर अखंड आनंद स्वरूप का अपने आप में अनुभव करते भी आनंदित हो जाता है। तो भाई इसलिए
इन सबको वश में करना है, समता में आना है, एकत्व मनुपश्यति, ये एक को देखना है बस। हमारा जो उपनिषद है उसमें बार बार कहा एकत्वम अनुपश्यते ही, केवल एक को देखें। और भाई जो एक को देखने वाला होता है वो अपनी सारी इंद्रियों को, चित्त को, अहंकार को, और एक यहाँ बहुत बढ़िया बात कही, कहते हैं बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं जिनमें जाता है ये चित्त, जिनका भोग ये इंद्रियां लगाती हैं, कहते वो उन सबको भी अपनी आत्मा में ले करके विराजमान हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। पदार्थों को ले करो, विषय क्या है? पदार्थों में आसक्ति। पदार्थों की आसक्ति को समाप्त करो। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सब में से आसक्ति समाप्त करो। जिस चीज के बिना कहते हो ना कि हमारे जिस चीज के बिना रहा नहीं जाता, बस उसी का त्याग करना है। त्याग उसी का करना है। तुम्हारी जो पसंद है उसी का त्याग करना है। सीधी सी बात है। हमने जो अपनी पसंद की वस्तु है, भोजन है, वस्त्र हैं, आभूषण है, खाना है, कहते वो पसंद वाला काम खत्म करो। अगर चित्त की शांत अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो तो इसको खत्म करना पड़ेगा। जो आपने बार बार अपने मन में धारणा बैठा ली है, अजी बस क्या बताएं, जब तक कुछ खाने में चटपटा सा ना हो तब तक हमारे तो हलक से नीचे ही नहीं उतरना। ऐसे बहुत लोग हैं, हमने देखा कई बार। हम भंडारे में, मैं कह देता हूँ क्योंकि हम तो भाई महान पुरुषों के जो भंडारे किए हैं, अच्छे अच्छे महात्माओं के, जो वैरागी महात्माओं में, उनके भंडारों में जब जाते तो वहाँ पर मिर्च मसाले नहीं डाले जाते थे, आपको पता है। और उसके पीछे रीजन यही था कि जितने भी मिर्च मसाले वगैरह चीज़ें हैं ये स्वाद के लिए होती हैं, और ये स्वाद के चक्कर में मनोमस्तिष्क को खराब करती है। ये सब चीज़ें विकृति लाती हैं, वासनाएं पैदा करती हैं। ये जीव की वासना है ना, ये जीव, ये इस तरह की चटपटी चीजें। तो कई बार हम भी कह देते हैं, जो हलवाई होते हैं उनको कहते हैं भाई मिर्च मसाले मत डालना, या बहुत ही कम लगाना, बस ऐसे जैसे आटे में नमक लगा देते हैं। और जब भी ऐसा बनवा देते कई सिफारिश ही आ जाती, गुरु जी ऐसा क्यों कर दिया, फीका फीका सा खाना तो हमारे से खाया ही नहीं जा सकता। भाई जहाँ गड्ढा होता है पानी वहीं भरता है। तो वो तो यह है कि भाई एक व्यक्ति जो सामने होता है वो दिख जाता है, बाकी जो पिछले दरवाजे से वो उंगली लगाते रहते हैं, जा तू ही जाके कहेगा, वो अपना आप नहीं कहते, वो दूसरे उंगली लगाने वाले होते हैं। तो भाई ये जो है ना, ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको स्थिरता को प्राप्त करना है, आवरण को हटाना है, विकृति को हटाना है, विक्षेप को हटाना है, तो इन चीजों की सीमाओं से बाहर निकलो। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है उसी को छोड़ो। जिस तरह का वस्त्र पहनना तुम्हें सबसे अच्छा लगता है उसी को छोड़ दो। जो खाना सबसे अच्छा लगता है उसी को छोड़ दो। इसी का नाम तो वैराग है। और दूसरी बात यह, जब छोड़ो ना, एक चीज और बता दो, छोड़ना किसे कहते हैं? कहते छोड़ने के बाद उसके त्याग की भावना का भी त्याग करो, जिससे उसका संकल्प फिर से आपके अंतःकरण में पैदा ना हो। नहीं तो पुनः उठा हुआ संकल्प, मन के अंदर संकल्प चलता रहे, बाहर से छोड़ दिया तो छोड़ा कहां? अंदर से छोड़ना है। और जिसने अंदर से छोड़ दिया, चाहे वो बात फिर खा भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अंदर से आसक्ति नहीं है, बाहर से तो फिर खा भी लिया तो ही क्या फर्क पड़ा? फिर तो समता आ गई ना, फिर विकृति नहीं आएगी। तो इन सब चीजों को भाई समझना है और इंद्रियों का निग्रह करना है।
योगी पुरुष तो चित्त की शांति के लिए इंद्रिय निग्रह करते हुए विषयों से बिल्कुल उपरत होगा। और उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, यहाँ पर साथ में स्वभाव भी जोड़ देगा, क्षमाशील स्वभाव। और वो निरंतर समाधि का अनुभव करते हुए, निरंतर अभ्यास करते हुए, समस्त विकल्पों को भली प्रकार से विध्वंस करते हुए उस निष्क्रिय और निर्विकल्प स्थिति में विराजमान होता है। और उसकी वृत्ति केवल ब्रह्माकार होती है। जितनी इंद्रियां हैं, चित्त हैं, अहंकार हैं, ये सब भी वो आत्मा में लीन कर देता है। और उन समस्त पदार्थों में जिनमें उसकी आसक्ति है उनको भी लीन कर देता है अपनी आत्मा में ही। और इनमें लीन करके वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। और भाई केवल कहने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान की बात कहने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जब जीवन में विपरीतता आती है ना, जीवन में जब थोड़ा सा विक्षेप आता है ना, या कह लीजिए जब थोड़ी सी परीक्षा होती है, तब पता चलता है कि सोना खरा है कि खोटा है। और किसी दूसरे के देखने से नहीं, अपने आप से देखने से पता चलता है। इसलिए कहते हैं कि भाई जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। ब्रह्म है ये तो मानते हैं, लेकिन ब्रह्म मैं हूँ ये अपरोक्ष ज्ञान है। जब तक इसमें विराजित नहीं होते तब तक मुक्ति की बात नहीं हो सकती। भाई जब तक उपाधि रहेगी तब तक आत्मा में भेद की प्रतीति होती रहेगी। और जब उपाधि का लय कर दोगे तब अकेला ब्रह्म शेष रहेगा। उपाधि का लय किए बिना अकेला ब्रह्म रह ही नहीं सकता। अकेला ब्रह्म कब रहेगा? जब सारी उपाधियां नष्ट हो जाएं, तभी निर्विकल्प समाधि बनेगी, समस्त क्रियाएं छूटेगी, समस्त आसक्ति छूटेगी, तभी तो अपने आप में लय हो। एक उदाहरण दिया कि जैसे भंवरा होता है। भंवरा कहते हैं कि कीट होता है भृंगी, वो उसको पकड़ ले आता है और पकड़ करके ला करके उसके ऊपर बैठ जाता है और बैठ करके उसे अपनी वो घूं घूं सुनाता है। और वो घूं घूं सुनते 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 ये जो भृंगी नाम का कीट होता है वो भी भौरा ही हो जाता है। ये वेदांत में बहुत दिव्य दृष्टांत दिया जाता है। कहते हैं इसी प्रकार से जो जिज्ञासु शिष्य होता है वो बार बार अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि निरंतर इसको सुनते सुनते अहम ब्रह्मास्मि ही हो जाता है, अपने आप में विराजमान हो जाता है। ये तत्व जो है ना भाई बहुत सूक्ष्म है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है निरंतर। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। भाई जिनके श्रवण कभी थकते नहीं हैं, अपने स्वरूप के स्मरण करने से, चिंतन करने से और स्वरूप का श्रवण करने से, तो उन्हीं की बात बनती है भाई। स्थूल दृष्टि से प्राप्त नहीं किया जाता, बड़ा इसके लिए अंतर्मुखी होकर के सूक्ष्म दृष्टि करनी पड़ेगी, सूक्ष्म वृत्ति परमात्माकार करनी पड़ेगी, तभी जाकर के भाई बात बनती है। सोना जैसे होता है ना, उस सोने में से सारी गंदगी को जब निकाल दोगे तभी वो प्योर होगा। ऐसे अपने में से सारी गंदगी को निकालने पर ही आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। यहां पर देखो कितनी बड़ी बात कही, और ये होता है, मैं आपको बताता हूं, अनुभव सिद्ध बात है। अब जो कहने जा रहे हैं, निरंतराभ्यास्वता तदित्थं
त्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधि सविकल्पवर्जितः स्वतो अद्वैयानंदरसानुभावकः। कहते हैं निरंतर रात दिन का अभ्यास। रात दिन का अभ्यास कहा भाई? ये हम तब कैसे होता है जब लगन लगती है ना, रात को नींद ही नहीं आती। मैं आपको बताऊं, नींद नाम की चीज होती ना, आंखों से कोसों दूर चली जाती है। और लक्ष्मण जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, 14 वर्ष तक सोए नहीं। तो ये जब लगन लगती है ना आत्मस्वरूप की, रात दिन एक ही वो चलता है, बारंबार अभ्यास। तो इससे कहते हैं मन ब्रह्म में लीन हो जाता है और ब्रह्मानंद रस का अनुभव इस निर्विकल्प समाधि में करता है। ये निर्विकल्प समाधि समस्त वासनाओं की ग्रंथियों का नाश कर देती है। और वासनाओं की जब ग्रंथियां वासनाएं नष्ट हो जाती है तो फिर कर्म नहीं होते, कर्मों का नाश हो जाता है। और फिर तो सब जैसे ही कर्मों का नाश होता है। अपने में कर्म रहते नहीं, परमात्मा में कोई कर्म कभी है ही नहीं। आत्मा में कर्म का जो आरोप था वो भी निवृत्त हो जाता है। और फिर तो बाहर भीतर सर्वत्र बिना ही प्रयास के एकमात्र अपने स्वरूप का अवलोकन करता है। इसलिए कहते हैं बारंबार वेदांत का श्रवण करो। एक श्रुति है, आत्मा भी श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासित। आत्मा का ही श्रवण करें, आत्मा का ही मनन करें और आत्मा का ही निधिध्यासन करें। तो यहाँ उसी को यहाँ थोड़ा सा बदल करके भगवान शंकराचार्य ने मंत्र बोला है, श्रोते ही सद्गुणम विद्यान मननम मननाद अपि निधिध्यासम लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पम। कहते हैं वेदांत के निरंतर श्रवण करने से मनन जो है 100 गुना होना चाहिए भाई। मनन जो है श्रवण से अधिक होना चाहिए। 100 गुना फल देगा श्रवण से अगर मनन करोगे। जो सुना है ना रोजाना, अगर उसका मनन कर लोगे तो 100 गुना फलदायी होगा। और मनन से लाख गुना फलदायी, लाख गुना फलदायी निध्यासन होगा। अगर निध्यासन जीवन में उतार लो, आत्म तत्व को अपने जीवन में उतार लो, तो भाई लाखों गुना श्रेयतर है। और फिर कहते हैं इस निधिध्यासन जीवन में उतारने के बाद जो निर्विकल्प समाधि होती है वो अनंत गुना होती है, क्योंकि इसमें ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है। ऐसा बोध इसमें होता है जैसा किसी भी अन्य अवस्था में नहीं हो सकता। क्योंकि अन्य जो भी अवस्थाएं हैं उस सब में चित्त की वृत्तियां स्फुरित होती रहती हैं और उसके कारण से अन्य की भी प्रतीति होती रहती है। अब अन्य की जब प्रतीति होगी तो फिर आनंद कैसे आएगा भाई? डामाडोल रहेगा। इसलिए कहते हैं कि तू बार बार अभ्यास कर, सदा जितेंद्रिय होकर के, संयत इंद्रिय होकर के, मन को शांत करके इस चित्त को अपने प्रतिज्ञ आत्मा ब्रह्म में स्थित करो और सर्वत्र एक ब्रह्म का अवलोकन करते हुए इस अज्ञान अंधकार को मिटा डालो। और यहाँ पर फिर से थोड़ा सा और त्याग की बात की है। क्या कहा? योगस्य प्रथमं द्वारं वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। किताब वाणी को रोकना। ये मौन जो है ना बहुत दिव्य होता है। अब अगली बात और सुन लो। कहते हैं कि एक तो वाणी का निरोध और दूसरे अपरिग्रह। कहते हैं द्रव्यों का संग्रह न करना। ब्रह्म ज्ञान में द्रव्यों के संग्रह पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
स्पष्ट लिखा कि द्रव्य यानी सामान का संग्रह मत करो, उतना ही सामान रखो जितना आवश्यक है, जितने का उपयोग कर सकते हो। लौकिक पदार्थों की ये वासनाएं छोड़ो, आशा छोड़ो, कामना छोड़ो। और कहा कि अध्यात्म का सबसे पहला द्वार यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं खुलता है। एकांतवास करना शुरू करो, क्योंकि एकांत में ही इंद्रियों का निग्रह होगा। इंद्रियों का निग्रह होने से चित्त की वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, और जब चित्त की वासनाएं नष्ट हो जाएंगी तो ये ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी भाई। इसलिए कहते हैं यति को, मुनि को, जिज्ञासु को, साधक को सबसे जरूरी है चित्त का निरोध करना, इस चित्त को रोकना। और इस चित्त को रोकने के लिए कहते हैं वाणी को मन में लय कर दो, मन को बुद्धि में लय कर दो, और बुद्धि को अपनी साक्षी आत्मा में लय कर दो। और ये साक्षी कूटस्थ को निर्विकार समाधि के द्वारा निर्विकारी ब्रह्म के साथ एक रूप करके परम शांति का अनुभव करो। देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि, ये जितनी भी उपाधि तुमने कल्पित कर रखी हैं, कहते ये सब चित्त को चंचल करने के लिए है। इसलिए समस्त उपाधियों से मन को हटाओ और बारंबार इन उपाधियों से निवृत्ति का प्रयास करते हुए, इनसे उपरक्त होते हुए स्पष्ट प्रतीत होने वाले आनंद को, उस सच्चिदानंद परमात्मा के उस दिव्य रस को अपने आप में अनुभूत करो भाई। जीवन में वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। इस वैराग्य के बिना बात बनने वाली नहीं। बाहर का भी वैराग्य और भाई अंदर का भी वैराग्य। कहते दोनों प्रकार का वैराग, अंदर से भी और बाहर से भी वैराग हो, और साथ में मोक्ष की प्रबल इच्छा हो, तभी बात बनती है। और अगर यदि इंद्रियों के द्वारा विषयों का संग, बाहर भी विषयों का संग और अंदर भी विषयों का संग करते रहोगे तो काम बनने वाला नहीं है। विरक्त पुरुष होगा जो बाहर के विषयों को भी छोड़ेगा और अंदर के विषयों को भी छोड़ेगा, उसी को अपने स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। कहते ये वैराग और बोध, ये तो भाई जैसे पक्षी के दो पंख हैं। जब पक्षी होता है ना दो पंखों से उड़ता, तो कहते एक पंख वैराग है और दूसरा ये ज्ञान है, ये बोध है। अगर यदि एक में गड़बड़ हो जाए तो दूसरा उसे उड़ने ही नहीं देगा, कैसे उड़ेगा? इसलिए ये वैराग्य के बिना अपने स्वरूप का ज्ञान हो नहीं सकता है। वैराग्य के बिना ये समाधि का लाभ नहीं हो सकता। इसलिए दृढ़ वैराग्यवान हमें होना पड़ेगा, और जब दृढ़ वैराग्यवान होंगे तभी भाई संसार का बंधन छूटेगा और इस नित्यानंद की अनुभूति होगी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भाई मुझे तो वैराग से बढ़कर सुखदायक जगत में और कुछ लगता नहीं है। श्री सुखदेव जी का भी यही है। सुखदेव जी वैरागी तो हैं, कहते वैराग ही भाई मुक्ति का खुला हुआ दरवाजा है। इसलिए सब इच्छाओं से विरहित हो जाओ, कोई एक इच्छा ना रहे, किसी भी प्रकार की कोई कामना ना रहे, तभी आपकी बुद्धि एक परमात्मा में टिक सकती है। विषय तो भाई विषय देखो सीधी सी बात है। इन विषयों को भगवान को समर्पित कर दो, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान बहुत हेल्प करते हैं इसमें। अगर भगवान से प्रार्थना की जाए तो ये विषयों से छुट्टी हो जाती है, और नहीं तो भाई ये विषय तो मृत्यु का खुला हुआ दरवाजा है। अब आपके लिए दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, एक मृत्यु का दरवाजा खुला हुआ है और एक मुक्ति का दरवाजा खुला हुआ है।
ये जो आपकी जाति है, आपका कुल है, आपका वर्ण है, आपका आश्रम है, आपके पदार्थ हैं, आपका अहंकार है, आपकी देह है, इंद्रियां हैं, मन है, प्राण है, अंतःकरण है, ये तो आपको मृत्यु की ओर ले जाने वाले हैं। इनके द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं वे मृत्यु की ओर ले जाने वाले हैं। और जब इन सब से विरहित हो जाओगे और आत्मा में अहम बुद्धि करोगे, अहम बुद्धि संसार में नहीं, इन इंद्रियों में नहीं, देह में नहीं, अहम बुद्धि किसमें? कहते हैं अपनी आत्मा में जब आत्म बुद्धि को करोगे तो तभी तुम जो है अपने स्वरूप में विराजित हो पाओगे। और कोई दूसरा तरीका नहीं है भाई। इसलिए कहते हैं अपने इस चित्त को अपना एकमात्र लक्ष्य जो ब्रह्म है उसमें स्थिर करो। इन इंद्रियों के चक्कर में मत फंसो। ये इंद्रियां इनको स्थिर कर दो, गोलक हो गए। और इनसे को किसी भी विषय का ग्रहण नहीं करना है, बस बिल्कुल स्थिर करके स्थिर चित्त के साथ बैठ जाओ निश्चल होकर के और ब्रह्म और आत्मा की एकता का बारंबार चिंतन करो। कहीं और ध्यान जाने की बात नहीं होनी चाहिए, केवल इसी में अपने ध्यान को स्थिर करो। मन ही मन आनंद पूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करते हुए इन समस्त वासनाओं को, समस्त संकल्पों को नष्ट कर दो। दुख के जो कारण हैं, इन अनात्म चिंतन को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, इन सब को त्यागते हुए आनंद स्वरूप आत्मा का ही चिंतन आपकी मुक्ति का हेतु होगा। और भाई आपको बताया था, ये स्वयं प्रकाश जो आत्मा है, इस शरीर में जो विज्ञान में कोश है, कहते हैं उसमें विराजित रहता है। यद्यपि विज्ञान में कोश नहीं है, लेकिन वो हृदय रूपी गुहा में बैठा हुआ है। और जब उसको लक्ष्य बना करके अपने इस जीव भाव को इस परमात्मा भाव में हृदय में लेकर के आओगे, निरंतर एक ब्रह्माकार वृत्ति, जैसे तेल की धारा अनवरत एक रस धारा होती है, उसी प्रकार से अखंड भाव निरंतर एक के बाद एक ब्रह्माकार वृत्ति का चिंतन करोगे तो यह आत्मभाव दृढ़ होता हुआ संपूर्ण अहंकार, अज्ञान, अविद्या नष्ट हो करके आप अपने आप में विराजित हो जाओगे। तो भाई हमारी तो इच्छा यही है, आप अपने स्वरूप में विराजित हों। और इसीलिए भाई प्रयास हो रहा है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये भगवान शंकराचार्य ने हमें उपदेश दिया है कि इसके बगैर संभव नहीं है भाई वैराग्य के बिना। इसलिए जीवन में वैराग्य से संयुक्त होकर के अपनी स्वरूप प्रवृत्ति को प्राप्त करो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे देते हैं। कल फिर सेवा में आगे होंगे भाई, तब तक के लिए जय राम जी की। और परसों रविवार है तो परसों भी सत्संग होगा। अभी तो रविवार को भी मौका लग रहा है तो करते हैं, ठीक है। इसलिए परसों भी सत्संग होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए सच्चिदानंद।